बहुत शुक्रिया आरज़ू काज़मी साहिबा आपका, आपने ज्वाइन किया है और आपके जो ब्लंट एनालिसिस हैं वो तो तमाम लोगों को पता ही है, ना सिर्फ बॉर्डर के इस पार बल्कि बॉर्डर के उस पार भी बड़ा पसंद किए जाते हैं। और चूँकि रियलिटी चेक जो है वो आप हमेशा उसके ऊपर गुफ्तगू करती हैं, चाहे वो किसी को भी बुरा लगे। लेकिन बड़े धीमे अंदाज़ में आप बहुत-बहुत बड़ी बात कर देते हैं, तो और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती है। तो अब ये है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, क्योंकि आप शहरी इक़्तिदार में भी मौजूद हैं और वहाँ पर लाज़मी-सी बात है कि आप जैसे जो बाखबर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं या एनालिसिस होता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, बाकी सारी चीज़ें। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में हम एक तो ये कि आपका एक इंडिया वाला पर्सपेक्टिव भी है क्योंकि आपकी कोई डिप्लोमैटिक मामलात पर। तो इस वक़्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि शायद मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जिनकी पुश्तपनाही पे वो बैठे हुए थे, उनके साथ मामलात बिगड़ गए हैं। तो शहरी इक़्तिदार की क्या खबर है, वो बताएँ? सबसे पहले तो अजीम बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया आपके चैनल पे। हमेशा आपके साथ बात करके, आपके साथ शो करके बहुत अच्छा लगता है। इंडियन टीवी पे भी हम अक्सर साथ होते हैं और आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतनी तो डेफिनेटली मेरे पास नहीं होती। सॉरी, थोड़ा सा माजरत चाहूंगी, गला खराब चल रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की तो मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दें जो पाकिस्तान में आई हो और उसके बाद ये ना कहा गया हो कि बस इसके दिन गिने जा चुके हैं और जो लोग लाए हैं वही वापस ले जाएंगे। तो यही हाल इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी है। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, जो बेवकूफ़ियां ये करते चले जा रहे हैं, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ किसी की, तो वो इंटरनेट की सर्विसेज जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप भी काम करते हैं इंटरनेट पे, मैं भी करती हूँ। बहुत से लोग वो हैं जो सड़क पे ज़रूर हैं लेकिन वो इंटरनेट के ज़रिए ही कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई राइडर हो, चाहे वो कोई गाड़ी चलाते हो या टैक्सी चलाते हो या कॉला कार, इस किस्म की चीज़ें बहुत हैं। उन सबको इन्होंने परेशान कर दिया और ये वो लोग हैं जिनके मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आप जानते हैं कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो आम पब्लिक है मेरी आपकी जैसी, और दूसरी जो डेली बेसिस पे भी हम काम कर रहे होते हैं, हमें जो है वो दिन भर काम करना होता है अपने यूट्यूब पे या कुछ भी, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे और बाकी लोग भी। तो उसका जब एहसास नहीं करेंगे तो वो जो लाने वाले हैं ना, इनको उन्हें भाना चाहिए होता है। वो कहते हैं भाई बहुत दिन हो गए इनको, 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल, उसके ऊपर तो किसी को वो रहने देते नहीं है। तो इनका भी कुछ उसी तरह के हालात लग रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जितना मर्जी सऊदीया जाए या कहीं भी भागे भागे फिरे, लेकिन इस वक्त पब्लिक जो नाराज है, और उसकी वजह सिर्फ इमरान खान नहीं है। पब्लिक इमरान खान ठीक है, एक पॉपुलर लीडर है, बल्कि इन्होंने बना दिया है, पहले तो नहीं थे इमरान खान। इमरान खान ने जितनी गलतियां अपने टाइम में की शायद ही किसी ने की, और जितना क्रिटिसाइज हम लोगों ने किया वो भी शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन उनको जेल में डालकर गवर्नमेंट ने जो बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी की और उन पे इतने ज़्यादा केसेस बनाए, और उसके बाद जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए आना चाहते हैं, भाई आने दें, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। 126 दिन का प्रोटेस्ट इमरान खान ने भी तो किया था नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। यहीं डी चौक पे बैठे रहते वो 126 दिन और नाच गाना होता रहा था, उधम मचा रहा था, लेकिन हटा तो नहीं पाए वो नवाज शरीफ साहब को। तो इनको इतनी किस बात की घबराहट है? आने दें उनको प्रोटेस्ट करने के लिए और फिर जाने दें। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट भी घबराई हुई है, जो एजेंसीज और फौज जो इनके साथ खड़ी होती है, हमारी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ, इस वक्त उनकी घबराहट भी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो पॉइंट आपका ठीक है कि कोई भी गवर्नमेंट में अगर कोई आके एहतजाज करना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो वो करने देना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि हमने जब पहले इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमने आने दिया। लेकिन अब इनका एक मिज़ाज बन चुका है हमला-आवर होने का, पुरतशद्दुद होने का, वायलेंस करने का। ऑफ़ कोर्स वो 9 मई की एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, और वो कितने साल चलेगी, कितनी दहाइयाँ चलेगी, वो हमें नहीं पता कि वो कब तक रेफ़रेंस वो बना के वो करते रहेंगे। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये एक रियलिटी तो है कि ये काम तो उन्होंने किया है। अब इसके बाद तो कोई भी गवर्नमेंट या रियासत जो है वो एक दफ़ा तो हिचकिचाएगी कि यार इन लोगों को दोबारा
फ्री स्पेस अगर देंगे तो दोबारा वो इस तरह की हरकत कर देंगे। अब देखिए ना 9 मई को पहले रियासत ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, उनको नहीं रोका, तो इन लोगों ने वो बयानिया बना लिया कि भाई ये तो तुम लोगों ने खुद करवाया, अगर तुम लोगों ने ना करवाया होता तो तुम लोग हमें रोकते, हमें गोली मारते। अब इस बार अगलों ने यहाँ पे डंडे मारे, शेलिंग की और हवाई फायर की, तो अब कहते हैं गोली क्यों चलाई। तो मतलब ये है कि वो रियासत करे क्या? अगर गोली नहीं चलाती तो भी उसके ऊपर ब्लेम है कि तुमने रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं चलाई। अब अगर गोली चलाई और रोका तो आप कहते हैं कि गोली क्यों चलाई। तो इस सारी सिचुएशन में मतलब फिर रियासत को क्या करना चाहिए, वो क्या करे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों को बिल्कुल से भी आप एकदम किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त 9 मई को जो कुछ हुआ था वो गलत था, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी नहीं रोका गया, बिल्कुल ही एक साइड पर हो गए। और उस वजह से इनके ऊपर भी इल्जाम लगे कि शायद इन्होंने खुद ही करवाया है, वरना उधर कौन पहुंच जाएगा। आप खुद जानते हैं, इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर या कोई जगह भी, जगह जगह चेक पोस्ट लगी है, और अगर हम कहीं जाना चाहे तो हमें 10 जगह तो रोका जाता है कि कहाँ जा रहे हैं। और जब इतने बड़े ग्रुप लेके कोई जा रहा था जीएचक्यू की तरफ और वहां तो रोका नहीं गया, तो ये बात सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, बहुत से इंडियंस भी और कई दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि उसमें कई जगह पे झोल है इनकी बातों में। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जिस तरीके से आते हैं वो भी गलत है। पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। इसका सीधी सादी बात ये है कि जैसे हम भारत के साथ बात करते हैं ना, हम कहते हैं भाई जंग मत करो, एयर स्ट्राइक मत करो, टेबल टॉक कर लो, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो वही चीज सबसे पहले अपनी कंट्री में करके हमें साबित करना होगा। जो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं के जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वैसे तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में लीडर कोई नहीं है इस वक्त, तो इनको चाहिए कि ये बैठें, ये बात करें, जो डिफरेंसेस हैं अपने वो ये बातचीत के जरिए हल करें, बजाय इसके कि मासूम लोगों को बाहर निकाल के लाते हैं जिसमें लीडर की ना तो औलाद होती है ना फैमिली का कोई होता है, और वो लोग पिटते भी हैं, मरते भी हैं जो आम पब्लिक है। उसके बाद ये पूछते तक नहीं है उनको। अव्वल तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लाए ना इमरान खान अपने बच्चों को लाएं, तीनों बच्चों को लाएं, दो की क्या बात होती है, तीनों को सामने लाएं। इसी तरीके से बाकी के लीडर जो है वो भी अपने बच्चों को लेकर आए और कहें जी ये रोड पे हैं। आपने एक फोटो जरूर देखी होगी उनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, जिसमें वो बैठी है, उनके साथ तीनों बच्चे उनके बैठे हैं, तो छोटे छोटे थे ये लोग और उस वक्त की फोटो है। तो ये अगर बेनजीर भुट्टो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकते? नवाज शरीफ साहब के भी सिर्फ मरियम नवाज यहाँ पर है क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, वरना तो दोनों बेटे बाहर है। तो हर किसी के तो बच्चे बाहर हैं, तो यहाँ पे जो आम पब्लिक जो बेचारी कहीं जा नहीं सकती, यहाँ फंस के रह गई है, उसको ये पता नहीं कौन से लारे दे के रोड पे ले आते हैं। और उनको भी अच्छे से मालूम है कि इमरान खान के टाइम पे कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी। इमरान खान ने कुछ काम नहीं किया, मतलब कोई एक सिंगल चीज मुझे कोई बता दे जो इमरान खान ने की हो और कहेंगे जी ये इमरान खान की अचीवमेंट है। इमरान खान की अचीवमेंट सिर्फ ये है कि उनको इंटरनेट या उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है। उनके लोगों को वो जानते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करके कैसे अपने फेवर में लोगों को कराया जाता है। इमरान खान ने जो बदतमीजी, जो बदतहजीबी और जिस तरह की लैंग्वेज हमारे यंगस्टर्स को सिखाई है, वो शायद वो सालों साल उनको ठीक करने में लग जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएंगे। मगर इमरान खान की इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। मगर उन्होंने जो बाकी की पार्टीज थी जिनकी थोड़ी थोड़ी सही लेकिन थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो पीएमएलएन हो जाए चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जाए, आप उनकी एक दो चीजें गिना सकते हैं, इमरान खान की तो एक भी नहीं गिना सकते। प्रॉब्लम ये है। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, पहले तो वो ये कहते रहे कि जी मुझे क्यों निकाला वाली कहानी उनकी शुरू हो गई थी कि अब मुझे क्यों निकाला। फिर उन्होंने पहले फौज की बूट पॉलिश की कोशिश की कि शायद उनको वापस ले आया जाए, वो नहीं हुआ। तो फिर वो आखिर में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। भाई ये तो आपको उस वक्त कहना चाहिए था जब आपको लाए थे। 2018 में तो आप सिलेक्ट ही नहीं हुए थे या इलेक्ट ही नहीं हुए थे, हमारे हम तो सिलेक्टिव होते हैं ना। तो उसके बाद आपको फिर भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उस वक्त आप कहते हैं कि नहीं मुझे वोट नहीं मिले हैं, मेरा मैंडेट नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो उन्होंने वो बात नहीं की और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। यही चीज शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए था कि मैं नहीं बैठूंगा, ये सीट मेरी नहीं है, इस वक्त मैंडेट इमरान खान के पास है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है अजीम के मुल्क को चला कौन रहा है, और जो चला रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको लेनी चाहिए कि अगर खराब हो रही है कोई चीज तो वो भी उन्हीं की वजह से हो रही है। अगर वो चलाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को पूरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वो इस चीज को भी माने कि उनसे कहाँ गलती हुई है। और गलती होती है, कई जगह लोगों से गलती होती है, सब इंसान ही है ना, यहाँ पे कोई रोबोट तो काम नहीं कर रहे। तो उनको चाहिए अपनी करेक्शन करें, अपने आप को ठीक करें। कब तक लोगों की बातें सुनते रहेंगे कि नहीं पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है, और लोगों की हालत खराब है। और ये तो बाहर भाग के भी नहीं बचेंगे। बाहर भी जो
ओवरसीज पाकिस्तानीज ही नहीं बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो भी इनको पहचान गए, तो इनको अपने आप को करेक्ट करना होगा। नहीं, ये तो है, हमारे यहाँ रियलिटी है कि जो अच्छी चीज़ है वो उनके खाते में है और जो बुरी चीज़ है वो जो सामने गवर्नमेंट है उसके खाते में है। मुझे वो याद आ गया जनरल रहील शरीफ के होते हुए बैनर लगते होते थे, जब कुछ कुछ भी अच्छा होता था शुक्रिया रहील शरीफ, और जब कुछ बुरा हाँ, होता था तो नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगते थे। हाँ, लेकिन खैर ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन आपने भी एक बात की कि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा सिचुएशन में लीडर मौजूद है। तो एक तो क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बीबी की आपने एक मिसाल भी दे दी है, बीबी बनना तो खैर किसी के बस की बात नहीं है, बीबी तो एक ही थी, वो जा चुकी। लेकिन आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लीडर प्रोड्यूस हुए हैं अब तक, और आइंदा जो जनरेशन है या मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है इसमें किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अगर मौजूद है? तो दूसरा, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, वो मुझे बताइएगा कि आप चूँकि इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद के अंदर इस वक़्त जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ये जो इस्लामाबाद एहतजाज के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आए थे, इसके अंदर गवर्नमेंट ने और पुलिस ने और जितने भी इदारे हैं, उन्होंने पख्तूनों को यानी कि पठानों को बाकायदा शनाख्त करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और बाकायदा एक इस तरह की ये चीज़ सामने आ रही है। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने खास तौर पे इसको हाईलाइट किया कि जी सिर्फ पश्तून होने की वजह से, और रेडी वालों को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो हम्म। पश्तून है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपके सोर्सेज भी होंगे, आपने पता भी किया होगा या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि क्या ये रियलिटी है कि सिर्फ पठानों को उठाया जा रहा है इस बेसिस के ऊपर कि वो पठान है? देखिए अभी तक तो मैंने यही सुना है कि पठानों को उठाया जा रहा है, उसमें अफगान सिटीजन भी शामिल हैं, तो जाहिर है अफगानिस्तान के बहुत लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो आए होंगे केपीके से जब लोग ज्यादातर आए थे, और अली अमीन गंडापुर जब लेकर आएंगे तो वहां से पंजाबियों को तो नहीं लाएंगे, पठानों को ही लाएंगे। तो वहां से वो जब वो पूरा मजमा आया जो कि गवर्नमेंट उनकी 11-12 साल से है वहां पे पीटीआई की, तो वो लोग आए उनको सपोर्ट करने, जो कि मेरा ख्याल है कि गलत था। और इस तरह से ये जो एक पठान और पंजाबियों के बीच में एक लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है, वो डिफरेंसेस वो नहीं होने चाहिए। सबको, जैसे इंडिया में अगर आप किसी से बात करें या कोई इंडियन आपको अगर किसी और कंट्री में मिल जाए, आप उससे पूछे तो वो आपको सबसे पहले ये बताएगा कि मैं इंडियन हूँ, उसके बाद वो बताएंगे कि किस एरिया से। हमारे यहाँ हम पहले शुरू हो जाते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और उसके बाद हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर हम किसी को सिर्फ उसकी आइडेंटिटी की वजह से या उसके प्रोविंस की वजह से उसको परेशान करें। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में आईडी कार्ड देखकर पंजाबियों को मारा गया, इसी तरीके से यहाँ पर पठानों को जो है वो पकड़ा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि जी ये क्योंकि इमरान खान के साथी हैं, तो इस तरह से तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस चीज को रोकना चाहिए, जो कि रोक सकते हैं बिल्कुल। ये लोग साथ बैठे, साथ बात करें। पंजाब की गवर्नमेंट और केपीके की गवर्नमेंट जब तक साथ बैठ के बात नहीं करेगी, ये मसला हल नहीं होगा। लीडरशिप, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी में भी लीडरशिप है इस वक्त। कोई मुझे सिंगल पॉलिटिशियन ऐसा दिखाई नहीं देता, हर एक कहीं ना कहीं अपना फायदा ही कर रहा है। लीडरशिप तो तब होगी जब आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, अगर थोड़ी बहुत जो अपने छोड़ दी हैं गलती से, शायद अभी तक पकड़ में नहीं आए, तो अगर वो लोग जैसे आगे जाते हैं, जैसे इमरान खान ने एक स्टेप लिया था, उन्होंने मियां आतिफ को रखा था और उसके बाद 2 दिन के बाद ही हटा दिया कि नहीं जी वो अहमदिया है। तो जब तक हम अपने पॉलिटिक्स में से रिलीजन को नहीं निकालेंगे और सिर्फ इस बेस पे लोगों को मिनिस्टर या कोई भी जॉब नहीं देंगे कि वो काबिल हैं, वो ये काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि फेथ हर एक का अपना होता है, कौन क्या बिलीव रखता है, कौन किस खुदा को मानता है, कौन क्या करता है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्री को कम से कम कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जो है वो डिग्री लेने गए थे, तो वहां पे जाके वो लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो वो ही अगर इस किस्म का आपका माइंडसेट आपने पब्लिक का बना दिया है, तो फिर आपका यही हाल होगा कि जो जगह जगह कटोरा लेके घूम रहे हैं और कभी किसी से पैसा मांग रहे हैं तो कभी किसी से कह रहे हैं, तो यही हालत रहेगी। लेकिन अगर हम ये सोचकर जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है थोड़ी बहुत अच्छी बुरी पॉइंट्स तो हर एक में होते हैं, अगर वो ये सोच के चलें कि नहीं हमने सिर्फ काबिलियत के ऊपर मिनिस्ट्री लेनी है, अपनी दोस्ती पे अपनी रिश्तेदारी पे नहीं देनी, तो फिर पाकिस्तान कुछ बेहतर हो सकेगा। अभी तो आप देख लीजिए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की ही गवर्नमेंट हो, खुद वो प्राइम मिनिस्टर है, भतीजी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उनके कजन या उनके समधी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर क्या है, पूरा खानदान उन्होंने लगा दिया है।
तो यही हाल पीपल्स पार्टी में होता है और यही इमरान खान में था। इमरान खान क्या सिर्फ ये था कि इमरान खान के भाई नहीं है तो इसलिए वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन बाकी उन्होंने सब अपने दोस्त ही जो थे वही रखे साथ में। ये लोग जो इनके आसपास जितने लोग आपको दिखाई देते हैं ये सब अरबपति होते हैं, करोड़पति भी नहीं। तो इनको क्या पता कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कैसा लगता है, इनको क्या पता कि जी गाड़ी में फ्यूल डालना है तो कोई परेशानी होती है। इनके पास तो कोई आम या मिडिल क्लास का कोई है ही नहीं। और जो मिडिल क्लास के वो आए थे एक इमरान खान के टाइम पे, उनको मैं जानती हूँ, तो उनको तो इमरान खान ने करोड़पति बना दिया, तो उनको भी नहीं एहसास। तो जब तक इन लोगों के खुद एहसास नहीं होगा, इमरान खान ने क्या कहा था जी, मैं तो साइकिल पे ऑफिस जाया करूंगा, मैं तो यूनिवर्सिटी बना दूंगा पीएम हाउस को, आते ही कभी गाय बेच रहे हैं, कभी बकरियां बेच रहे हैं, कभी गाड़ियां बेच रहे हैं। तो ये चीज करके खुद इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं कि कैसे चलाया जाता है, मुझे अचानक ही गवर्नमेंट मिल गई। तो आप क्या जो लोग लाते हैं अब उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो इतने पावरफुल लोग हैं कि उन्हें तो हम क्या कहेंगे, सर आपका काम बॉर्डर पे है, वहाँ टीटीपी जो है वो आपको ठोके जा रही है और आप उधर देख ही नहीं रहे। तो उसके बजाय आप जरा उधर ध्यान दें तो बॉर्डर भी सेफ हो और अपनी भी कुछ इज्जत रह जाए। वरना तो हर 2 दिन बाद हम सुनते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के कह रहे थे कि जी मुझे अपने खेतों पे या अपनी फसल लेनी होती है तो मुझे भत्ता देना पड़ता है टीटीपी को। आप अंदाजा लगाइए कि ये हाल है यहाँ पे। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो जाके इसराइल को मारेंगे और हम तो जाके फलस्तीन को आजाद करा देंगे। मतलब अपनी खुद की हालत पतली है हमारी। हमें जैसे कहते हैं ना कल का हमें पता नहीं। तो हमारे यहाँ जो है ना बढ़ के मारी जा रही है हर तरफ से। और जो भी पहले, मैं वैसे बांग्लादेश से पहले मैं बड़ी इंप्रेस थी जब शेख हसीना जो थी उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फौज को फौज की जगह पे, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखा था, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अब का मुझे नहीं पता कि अब वहां पे जो हाल हो रहा है माइनॉरिटी का, वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से इंप्रेस हो गए कि हम भी सारी माइनॉरिटी खत्म कर दें, उसी तरफ चल पड़े, बजाय इसके कि हम कुछ सीखते। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमसे सीख लिया। तो अब यहाँ पर जब तक ये इस चीज को ठीक नहीं करेंगे कि जो आर्मी का काम है वो एजेंसीज का काम है वो वही करें, और यानी कि अपना बॉर्डर वॉर्डर जो है उसका काम करें और हर चीज में पॉलिटिक्स के इंटरफेयर ना करें। 10 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट आती है, मतलब 5-5 साल के लिए आती है, लेकिन ये कि 10 साल पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस ना हो, खुद ही गिरे, खुद ही उठे, खुद ही सीखे, उसके बाद ही कुछ पाकिस्तान का बन पाएगा। अगर ये हर थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि जी फौज बचा ले, फौज आ जाए, तो फौज तो जी आपको पता ही है उसे तो भागना चाहिए होता है। वो तो फौरन अपने सारे काम काज छोड़ के वो फौरन ही आ जाते हैं कि ठीक है जी हम आ गए, कभी इलेक्शन कराने और कभी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप अब इसलिए नहीं आती खुल्लम खुला कि बहुत सुनने को मिलता है चारों तरफ से, पैसे वैसे भी कुछ बंद हो जाते हैं सुना है मैंने। तो अब इसलिए सामने ये पपेट्स रखते हैं, कभी इमरान खान की शक्ल में और कभी शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में। देखिए, ये बातें तो अपनी जगह जेन्युइन है, लेकिन अर्थ बात ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट पर तो ब्लेम करते हैं। ऑफ कोर्स वो बनता भी है क्योंकि आईनी ड्यूटी उनकी जो है वो करनी चाहिए, कू नहीं करना चाहिए, आइन नहीं तोड़ना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रिंसिपल स्टांस है, ऑफ कोर्स हम सबका वही है। लेकिन जहां हम ये बात करते हैं कि इन पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को बिल्कुल आप आजाद छोड़ दें, आप इंटरफेरेंस ना करें, तो उसके साथ ही आपने खुद भी अपने अगली ही जुमले में उसका जवाब दिया कि यहाँ से खुद आवाज लगती है कि आके हमें बचाएं। अब हाँ देखिए, अगर एक मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फ्री हैंड दिया कि यार आप डिलीवर करें, और वो नहीं कर पा रहा है, और वो पॉलिटिकल प्रेशर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बर्दाश्त नहीं कर रहा, और वो आवाज मार रहा है कि मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, वरना वो मुल्क के अंदर फसाद भर। मिसाल दे देता हूं मैं आपको कि भाई अगर ये आज इमरान खान को इन्होंने पॉलिटिकल लोगों ने अंदर किया, एक एग्जांपल है, पॉलिटिकल लोगों ने अंदर किया, उन्होंने अपना एक इंतकाम निकाल रहे हैं क्योंकि नून लीग के साथ इमरान खान ने ये किया था, नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने इमरान खान को अंदर कर दिया। अब इमरान खान के लोगों ने निकल के बाहर फसाद करना शुरू कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया। पॉलिटिकल गवर्नमेंट से तो वो संभाला नहीं जा रहा, वो खुद आर्मी को बुलाते हैं कि भाई आगे बचाएं, और अगर आर्मी कहे कि नहीं ये हमारा काम नहीं, हमारा काम बॉर्डर पे है, तो वो आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है वो तो संभाल ही नहीं सकती, वो तो फिर पार्लियामेंट लॉजिस पे हमला हो जाएगा, पीटीवी पहले भी हमला हुआ, वो हो जाएगा। तो आर्मी को हम ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारी अपनी जो सिविल गवर्नमेंट्स है उनकी उनकी पावर ही क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो मतलब आप अगर मिसाल है, आपने आर्मी को कह दिया आपने नहीं आना, आर्मी कहती है ठीक है भाई लड़ो मरो जो करना है करो, मैं नहीं आती, तो उसके बाद आप इंटरनल फसाद कैसे संभालेंगे? देखें, ये काम पॉलिटिशियंस का है, ये काम उस गवर्नमेंट का है जो उस वक्त की सरकार होगी उसका काम है। अगर वो एक बार कह के ट्राई तो करे ना, ये तो डर इतना जाते हैं, उसके बाद ये खुद ही उन्हें मौका देते हैं आर्मी को कि आइए जी
आप आके यहाँ पे बैठ जाइए या आप आके हमारे ऊपर हुक्म चलाइए। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक शादी थी और उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जा रहे थे और उनकी गाड़ी को बीच में रोक दिया गया और कहा गया कि जी यहाँ पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, काफी देर ख्वाजा आसिफ साहब की गाड़ी खड़ी रही है। रूट किस लिए लगा हुआ है? क्योंकि जी आर्मी चीफ भी उस शादी में जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ की गाड़ी गुजरनी है तो आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होता है या डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ के अंडर होता है कि उसकी गाड़ी को आपने खड़ा रखा हुआ है? आपने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। आप अगर खुद लोगों को अपने सर पे बिठा देंगे तो फिर यही हाल होगा। मैं इसमें दोनों को ब्लेम करती हूँ, दोनों की गलती है। इसमें आर्मी की भी गलती है कि आर्मी हर जगह पर इंटरफेयर करती है, हर जगह पर उसने अपनी एक चौधराहट बना के रखी हुई है काफी अरसे से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर इमरान खान के जेल जाने तक हर चीज के पीछे एजेंसी और आर्मी का हाथ है। यदि सारी दुनिया को छोड़ के ये बैठ के लोगों के बेडरूम्स की वीडियो बनाते रहते हैं, आप अंदाजा कीजिए। मतलब ना ये बीएलए को कुछ कह रहे हैं, ना ये टीटीपी को कुछ कह रहे हैं, ना ये बाकी चीजों में जो यहाँ पे दहशतगर्दी चलती है ना ये उसको रोक पा रहे हैं। जो दहशतगर्द या टेररिस्ट जिनको डिक्लेयर किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, वो वैसे तो हम यूनाइटेड नेशन की हर बात मानते हैं, लेकिन हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है नहीं, वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद मसूद अजहर और पता नहीं है एक लंबी लिस्ट है जो हम खुद गिनाते हैं वो सबके सब हमने यहाँ बिठा के रखे हुए, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे टीएलपी वाले आके जिंदा जला देंगे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे लाल मस्जिद वाले आके सर पे डंडे मारेंगे लोगों के, उस पर कुछ नहीं होगा। हाँ, जब जरूरत होगी तो उनको भेज देंगे और उनको लिफाफे बांटते भी हमारे आर्मी के ही लोग दिखेंगे, वो भी फोटो मौजूद है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही। तो भाई आप अपने काम से काम रखें, जो आपका काम है। अब कितना डीएचए बनाएंगे, कितने डीएचए बना लेंगे? हर थोड़े दिन बाद डीएचए के लिए जमीन ले रहे होते हैं। कभी कहते हैं खेती बाड़ी करनी है, मटर तक तो ये छील रहे हैं। मैं आपको पैकेट पैकेट कह रही हूँ, वो पिक्चर भेजूंगी जो फौजी मटर की है। तो हर चीज जब आप ऐसी कर देंगे कि आप कहेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कंट्री जो है वो सिर्फ इन्हीं के कब्जे में है और इन्हीं की मर्जी से चलेगी, तो पॉलिटिशियन की क्या हैसियत रह जाएगी? लेकिन पॉलिटिशियंस खुद भी कमजोर हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग ना कर रहे हो, अगर ये सच्चे दिल से पाकिस्तान का पहले सोचें, क्योंकि जितना पैसा खाना था इन लोगों ने खा लिया है, साथ साथ नस्लों के लिए जमा कर लिया है। इन सबकी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, इन सबके पास बहुत पैसा है। तो भाई अब बस कर दो, कितना पैसा जमा करोगे? कुछ तो पाकिस्तान का ख्याल कर लें ये लोग। और एक बार जो है वो आर्मी को भी कह दें कि भाई आपने भी बहुत डीएचए बना लिया, आपने भी बहुत कुछ कर लिया, आपने भी बड़े पोलो क्लब और क्या क्या गोल्फ क्लब क्या कुछ बना लिए, आप बस कर दें। अगर इनके सिर्फ गोल्फ क्लब और इन्हीं चीजों को अगर बेच दिया जाए तो पाकिस्तान का कितना ही कर्जा जो है वो अदा हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमें कुछ मत कहो। अगर आपको कुछ कहना है तो आप पॉलिटिशियन को कहो, लेकिन पॉलिटिशियन भी गलत है, लेकिन आप भी तो गलत है ना, आप भी तो इसी इसी कंट्री में रह रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप बजाय इसके कि इन चीजों को सही करें, और पॉलिटिशियंस भी जो है वो अगर आपस में मिल के बात करें, मिल के मुल्क को चलाएं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल या जो भी पार्टी हो, वो मिलकर चलाएं, तो पाकिस्तान की बहुत सी चीजें सही हो सकती हैं। मगर ये एक इनको सिर्फ एक टैग चाहिए होता है, गाड़ी के आगे फ्लैग लग जाए, जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं बस। वो जो कहते हैं ना, जब बहुत पैसा होता है उसके बाद भी बंदे की समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसलिए कि हम लोग तो उसी में लगे रहते हैं ना कि हमने जो है वो किसी तरीके से यूटिलिटी का बिल देना है कि क्या करने है, शायद इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो हम भी फालतू में पॉलिटिशियन बनने की कोशिशें करें। मगर अगर ये लोग ऐसा करें तो ये बहुत आराम से एक तरीके से आर्मी की जगह पे रख सकते हैं, जो उनका काम है। पूरी तरह उनको हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी उन शहीदों की भी रिस्पेक्ट करते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिनकी जानें जाती हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हम आसिम सलीम बाजवा जैसों की इज्जत करें, या हम जनरल अफजल जैसों की इज्जत करें, या वो बाजवा और दूसरे लोग जो पैसा खा के भाग गए पिज्जा फ्रेंचाइज बना के या कोविड के नाम पे पैसा खा गए, अगर हम उनकी इज्जत करने को बोलेंगे तो सॉरी, वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पब्लिक को इमरान खान ने कुछ और दिया हो ना दिया हो, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इमरान खान की वजह से पब्लिक को बोलना आ गया है। पहले हम 2-4 ही लोग थे और हमें यही लगता था कि पता नहीं आज मारे जाएंगे, कल मारे जाएंगे। अब इतने लोग बोलने लगे कि वो खत्म करने के लिए मेरे ख्याल है आधे से ज्यादा पाकिस्तान को मारना पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो उससे बेहतर ये नहीं कि अपने आप को ठीक कर ले, ताकि लोग ना कहें, मुल्क की भी इज्जत हो और अपनी भी रिस्पेक्ट हो जाए।
बहुत शुक्रिया आरजू आपका, आपने वक्त दिया। लेकिन हाँ, मैं आपको बस जाते हुए एक बात जरूर बताऊं, क्योंकि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन मैं अभी जो लास्ट एक साल है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि उससे पहले 3-4 साल ऐसे, या 2-2.5 साल आप कह सकते हैं कि ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें मेरे पास ये कंफर्म रिपोर्ट एक सोर्स से पहुंची थी। आई डोंट नो, सोर्सेज भी आपको पता है, मैं उनको कुरान हदीस तो नहीं कह सकता, बट ये रिपोर्ट थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने वाजिया तौर पर पॉलिटिकल लोगों को आजाद छोड़ा कि भाई आपने हमारे पास नहीं आना, हमने जो जो करना था कर छोड़ा, खत्म करो कहानी, संभालना संभालो, पीडीएम बनानी है पीडीएम बनाओ, पीटीआई बनानी है पीटीआई बनाओ, आपस में लड़ना है लड़ो, अदम एतमाद फलां ये वो जो करना है करो, प्रोटेस्ट करना है करो, हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, जब कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी लॉ एंड ऑर्डर से, तो आप हमें बुलाइएगा, हम डिस्पर्स करने के लिए आ जाएंगे जो भी मामला होंगे। पॉलिटिकल मफाद के लिए आपने हमसे रब्ता नहीं करना। मेरे पास ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पॉलिटिशियंस तमाम पार्टियों के, ये पीपल्स पार्टी को हम बड़ा कहते हैं ना कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है और बड़ा ये वो, उन समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 3 महीने तक मुख्तलिफ लोगों से अर्जी डलवाते रहे हैं, राब्ता करते रहे हैं कि एक मुलाकात कर लें, कुछ बात करनी है, एक मुलाकात कर लें, कुछ बात करनी है। मतलब अगर ये हमारे पास रिपोर्ट थी, मतलब कि वाज़िया तौर पर उन्होंने कनेक्शन बंद कर दिया था। यानी कि आप वो कह लें कि पॉलिटिकल जो विंग था ना, उसने कहा कि यार हमने कोई बात नहीं करनी, आप अपनी गवर्नमेंट करें, जो हमने करना था कर सकते थे, माजी में कर लिया ना, आप लोग बड़ा यहाँ पर शोर मचाते हैं ना, ये ले पकड़े और करें। हमारी नून लीग समेत, पीपल्स पार्टी समेत, पीटीआई तो खैर चलिए वो वैसे ही दे रहे थे, आप थी उस वक्त, उसने तो कहना ही था, ये तमाम लोग रो रहे थे। और इन लोगों से 3 महीने उन्होंने मुलाकात नहीं की थी, और इन्होंने किस किस चैनल के थ्रू नहीं वहां पर रास्ता पहुंचाया था। और फिर हमारे कुछ सोर्सेज ने बताया कि कुछ सहाफी गए वहां पर, और उन सहाफियों के थ्रू इन्होंने राब्ता किया कि भाई आपकी मेहरबानी एक दफा मुलाकात कर लें, हमसे नहीं संभल रहा, तो फिर जाके मुलाकात हुई दोबारा। तो ये तो हमारे पॉलिटिशियन का हाल है। नहीं तो उनको आर्मी डटा रहना था। नहीं, पॉलिटिशियंस हमारे गलत है, मैं बिल्कुल मानती हूँ पॉलिटिशियंस हमारे गलत है। अगर पॉलिटिशियंस वीक ना होते तो इस तरह से गड़बड़ ना होती। लेकिन हमारी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो गलत है ना। अगर 3 महीने, मतलब ये तो 3 महीने अपने लोगों को नहीं सह सके, तो ये कहाँ के इनको नंबर 1 कहते हैं मतलब देखिए ना, अपने लोगों। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रिंसिपल स्टांस है, जो आईनी स्टांस है, उसके ऊपर डटे रहना चाहिए कि भाई नहीं मिलना तो नहीं मिलना। बट द पॉइंट इज के व्हेन समथिंग, मतलब समवन के, वो एक बंदे के पास पावर है, वो ऑफिशियली आईनी तौर के ऊपर पार्लियामान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एंड वो कह रहा है कि यार मेरे से ना मईशत संभल रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में हर कोई कहेगा यार ठीक है अब तुमसे नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या, मतलब एक कहीं ना कहीं यार मुल्क को भी मैं तो तो नहीं मान सकती कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी से कुछ ना संभल रहा हो, जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो काफी टाइम जो है गवर्नमेंट चला भी चुके हैं, वो ऐसा कहे कि नहीं चल रहा। हाँ, अगर आप चलने ना दें, ये भी एक तरीका होता है कि आपने चलने लेकिन ही नहीं देना किसी के काम को, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएगा कि भाई मैं क्या करूं करके, इसलिए कि आपने उसको कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं हूं और मैं अलग हूं, लेकिन साथ ही साथ आप उसका पेट्रोल बंद कर दें, तो वो आपके पास आएगा ही ना कि भाई अब मुझे संभालो, मैं क्या करूं। आपने अपनी कंपनीज को इतना बढ़ा दिया है, आपकी जो फौजी फर्टिलाइजर हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, फौजी मक्खन हो गया, जो चीज है फौजी है, आपने वो कर दिया। आपके हॉस्पिटल्स अलग हैं, आपके स्कूल्स अलग हैं। आप आम पब्लिक वाले, आपके स्कूल होते हैं ना, हॉस्पिटल होते हैं ना, गोल्फ क्लब होते हैं। तो आपने खुद अपने आप को एक चौधराहट में रखा हुआ है, और उसके बाद आप दूसरे, मैं किसी से अगर काम दूं किसी को कि आप करो, और साथ ही साथ मैं उसकी सारी लाइंस काट दूं कि ये कर ही ना सके मेरे बगैर, तो वो मुझे करके दिखा दे। फिर यहां पर यही हो रहा है कि उन्हें कह दिया जी हम तो अलग है, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये तार हमने आपके सारे काट दिए, और इन सारे तारों के जो जोड़ है वो हमारे पास है। तो वो 3 महीने हो या 4 महीने, उन्होंने झक मार के इन्हीं के पास जाना है। ये भी सभी जानते हैं। इसलिए लोग अब असल में ना अजीम बेवकूफ नहीं बन रहे। अभी लोगों को डरा रहे हैं, कभी कहते हैं 5 लाख जुर्माना लगा देंगे, कभी 10 लाख जुर्माना लगा देंगे, कभी 10 साल के लिए अंदर डाल देंगे। क्यों आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्यों डर रहे हैं? अगर कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने में आपका कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि वो तो झूठ बोल रहा है। लेकिन आप डरते उस वक्त हैं जब कोई सच बोल रहा होता है। सच बोलने वाले से इंसान डरता है, झूठ बोलने वाले से नहीं डरते। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे न जाने सोशल मीडिया पे मेरे बारे में पता नहीं कितनी कहानियां आपको मिलेंगी, मुझे परवाह ही नहीं, मैं कर ही जाऊं।
लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती जिससे कि मैं इफेक्ट हो रही होती है, मैं कहती अरे ये तो सच बोला, तो शायद मैं घबरा गई होती। तो ये घबरा इसीलिए जाते हैं कि पब्लिक सच बोल रही है, पब्लिक सही बता रही है। तो ये अपने आप को बचाने का भी एक तरीका होता है। लेकिन बहरहाल हो सकता है विश के हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में भी कोई समझदार ऐसा हो जिसको ये एहसास हो कि आप ये सब कुछ करके हो सकता है अपना कोई वक्ती फायदा ले रहे हो, लेकिन आप मुल्क को नुकसान कर रहे हैं। और अगर कंट्री है तो हम हैं, ये बात इनको समझनी होगी। बिल्कुल, 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 इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, कोई भी इदारा हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो सब कुछ बाद में है। ऑफ कोर्स जो रियासत का जो मफाद है, जो मुल्क का मफाद है, वो सबको पहले रखना चाहिए। और अगर इस बुनियाद के ऊपर हर कोई सोचने लग जाए और एक्शन लेने लग जाए, तो पाकिस्तान सही हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड्स, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों कोई किसी एक की गलती नहीं है और दोनों साइड्स की गलती है। दोनों साइड्स को बैठ के अब तय करना चाहिए कि यार बस बहुत हो गई और अब पाकिस्तान का कुछ फायदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरजू आपके वक्त का, आपने वक्त दिया और बहुत मजेदार किस्म की और इन्फॉर्मेशन से मुताबिक बातें की हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा भी कभी जरूरत पड़ेगी तो लाजमी आपको तंग जरूर। करेंगे। आपका नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक